तो हम सभी देखते हैं किंग होड़ा के सामने एक शख्स खड़ा होता है जो कि किंग होड़ा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और तभी वो किंग होड़ा से बोलता है, तो आखिरकार मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे, इस मल्टीवर्स में आते सारी इलाइट सेयन किंग होड़ा मेरे सामने खड़ा है। तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंग होड़ा के होते हुए इस मल्टीवर्स में कोई भी नुकसान कर सकते हो, या कि तुम किसी सेयन को ख़त्म कर सकते हो? ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है, तुम किंग होड़ा के होते हुए किसी भी सेयन को टच भी नहीं कर पाओगे। तभी ये सब सुनते ही वो शख्स बोलता है, आहा, तो क्या किंग होड़ा तुम लगता है बीती हुई लड़ाई को भूल गए हो? आखिरकार तब भी तो तुम उसी लड़ाई के दौरान में ही थे ना, तो तुम भी लगता है बच के अक्कुमो की तरह। तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, तब की बात और थी, तब मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें बोल दूँ, तुम्हारा वो सुप्रीम ओमनी गॉड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी ये सभी सुनते सारी वो शख्स बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है किंग होड़ा मैं इस मल्टीवर्स में ऐसे आया हूँ और ऐसे ही चले जाऊँगा? तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, नहीं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे हरगिज़ नहीं जाने दूँगा, यहाँ से तो बस तुम्हारी लाश ही जाएगी। तभी इस पे वो शख्स बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लग पड़ता है, लेकिन किंग होड़ा काफ़ी गुस्से में उसे एक जोर का पंच करता है, जिस वजह से वो शख्स काफ़ी ही पीछे हट जाता है। और तभी वो शख्स बोलता है, क्या ये नामुमकिन है किंग होड़ा, तुम्हारी वो ताकत आखिरकार इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? तुम क्या इतने ही ज़्यादा ताकतवर हो गए हो? तभी बीच में राइजो बोलते हुए कहता है, बेवकूफ़ गॉड कहेंगे, क्या तुम्हें अभी तक मालूम ही नहीं हुआ? आम सेयन के मुकाबले इलाइट सेयन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो मैं एक पल में ही ख़त्म कर दूंगा। तभी राइजो जैसे ही किंग होड़ा की तरफ देखता है, लेकिन किंग होड़ा बोलता है, नहीं राइजो, इसने बीती हुई लड़ाई में बहुत ही सारे इलाइट सेयन को मारा था, और अब मैं खुद ही इस सेयन को ख़त्म करूँगा। तभी इस पे राइजो तो पीछे हट जाता है। तभी वो गॉड जैसे ही किंग होड़ा के ऊपर एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन किंग होड़ा उसके की ब्लास्ट को एक ही हाथ से हटा देता है। तभी किंग होड़ा उस गॉड को एक जोर का पंच करता है, जिस वजह से वो गॉड काफ़ी दूर जाके गिरता है। जैसे ही वो गॉड उठने की कोशिश करता है, लेकिन किंग होड़ा उसे गर्दन से पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगा तुम एक पिद्दी से गॉड किंग होड़ा का सामना कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ताकत को उस लेवल तक पहुंचा दिया है जिस लेवल तक तुम गॉड सोच भी नहीं सकते। तभी वो गॉड अपने एक के हाथ से की ब्लास्ट किंग होड़ा के ऊपर करता है, लेकिन किंग होड़ा को उस ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होता।
तभी किंग घोड़ा उसकी छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है। तभी वो गोट कांपते हुए बोलता है, नहीं, नामुमकिन, ये घोड़ा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, मुझे उन्हें किसी भी हाल में बताना होगा। तभी वो किंग घोड़ा को काफ़ी ज़ोर का हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन कि हम सभी देखते हैं इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तभी किंग घोड़ा जैसे ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो गॉड अपनी एक हॉर्स एनर्जी को रिप्लेयर करते हुए आसमान की तरफ छोड़ देता है। और तभी किंग घोड़ा का भी हमला उस गॉड को लगता है, जिस कारण वो गॉड वहीं पे ही मारा जाता है। तभी राइजो बोलता है, तो किंग घोड़ा, आखिरकार इस लड़ाई की शुरुआत आपने शुरू कर ही दी इस गॉड को मारते हुए। तभी किंग घोड़ा बोलता है, हाँ राइजो, इस लड़ाई की शुरुआत तो तब ही होगी थी जब इन गॉड ने धोखे से मेरे बेटे और मेरे इलाइट सेन की आर्मी को ख़त्म किया था। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं था पता कि मेरा बेटा एक इलाइट सेन का प्रिंस है और वो इनकी ताकतों से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तभी इस पे राइजो बोलता है, क्या इसका मतलब किंग घोड़ा आखिरकार वो किधर है? तभी इस पे किंग घोड़ा बोलता है, वो इस वक्त अकुमो के पास है। और हाँ, रही बात अकुमो की, ये गोर्स भी मिलके अकुमो का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और हाँ, सही वक्त आने पे हम उसे बाहर लेके आएंगे। तब तक राइजो, ये राज यहाँ ही दफन हो जाना चाहिए। तभी इस पे राइजो बोलता है, तो किंग घोड़ा, आपको क्या लगता है कि कब तक इस मल्टीवर्स में ये मुसीबतें आती रहेंगी? तभी इस पे किंग घोड़ा बोलता है, ये मुसीबतें तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक वो बुज़दिल नहीं ख़त्म हो जाता। और हाँ, वो बुज़दिल ना ही हम मुझे मल्टीवर्स 6 में मिला और ना ही मल्टीवर्स 1 में। अब एक और मल्टीवर्स है जिस पे हम दोनों अकेले ही जाएंगे। तभी राइजो चौंकते हुए बोलता है, क्या किंग घोड़ा, हम दोनों अकेले ही उस मल्टीवर्स में जाएंगे? तभी इस पे किंग घोड़ा बोलता है, तो राइजो, तुम्हें क्या मुझ पे यकीन नहीं? तुम क्या इन गॉड से डर रहे हो? तभी इस पे राइजो बोलता है, नहीं नहीं किंग घोड़ा, मुझे भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी ताकतों को अनलीश करने के लिए। तभी इस पे किंग घोड़ा कुछ भी नहीं बोलता और हम सभी देखते हैं राइजो और किंग घोड़ा उधर से उस मल्टीवर्स के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ ओमनी पैलेस पे पहुंच जाता है। और हम सभी देखते हैं वहाँ पे ज़ेनोसामा काफ़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। तभी इस पे गोकू जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गोकू को एक की ब्लास्ट लगता है, लेकिन गोकू उससे डोज कर लेता है। तभी गोकू बोलता है, क्या आखिरकार ये कौन है जो कि मेरे ओमनी पैलेस की इतनी बुरी हालत कर दी? और तो और ज़ेनोसामा की भी इतनी बुरी हालत उसने कर दी। तब भी पीछे से वेजिटा बोलता है, नहीं नहीं कैकरॉट, ये खाली ज़ेनोसामा की इतनी बुरी हालत नहीं हुई, इसने तो ग्रैंड प्रिंस को ख़त्म कर दिया हुआ है। तभी इस पे गोकू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है
तभी गोकू बोलता है, तुम आखिरकार कौन हो और तुमने ज़ेनोसामा की इतनी बुरी हालत कैसे की। तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं। वो शख्स बोलते हुए कहता है, तो तुम हो न्यू ओमनी किंग, यानी कि एक सेयन। इस ज़ेनो ने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक सेयन को ओमनी किंग बनाकर। तभी हम सभी उस शख्स का चेहरा देखते हैं और वो बोलता है, तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे ओमनी किंग। तभी वेजिटा चौंकते हुए बोलता है, क्या कैकरॉट, ये तो